नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम प्रेमचंद की कृतियों यानी कि उनके रचना संसार के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रेमचंद के बारे में चर्चा की थी। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की है। मुख्यतः उनकी ख्याति कथाकार के रूप में हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन उनको प्रमुख यश एवं प्रतिष्ठा उनकी उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से नहीं हो सकी। उनकी यह प्रसिद्धि हमें उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से देखने को मिलती है। अब यदि हम चर्चा करें इनके उपन्यासों के ऊपर, तो प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर साबित हुए। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यास का आरंभ उनके पहले उपन्यास उर्दू से होता है, जो कि असरारे माविद नाम से प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा एवं व हम सवाब 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से आया। चूँकि ये मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखे गए और बाद में उनका हिंदी तर्जुमा किया गया। उन्होंने सेवा सदन उपन्यास 1918 में लिखा और हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। यह उपन्यास भी उन्होंने मूल रूप से उर्दू में लिखा था और इसका नाम था बाज़ारे हुस्न। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार सेवा सदन में व्यक्त मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम 1921 में आया। सेवा सदन की भांति इसे भी पहले हिंदी में प्रकाशित कराया गया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा गया हिंदी का संभवतः प्रथम उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ यह सफर गोदान उपन्यास तक पूर्णता को प्राप्त करता है। रंगभूमि में प्रेमचंद ने एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव के सूत्र स्थापित कर दिए थे। गोदान का हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद की पूर्णता को प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा को बदल देने जैसा है। इससे पूर्व में जो भी नायक थे वो प्रायः राजा, महाराजा या बड़े बड़े पूंजीपति जो थे, वो नवाब इत्यादि, वो ही उपन्यास के नायक या कहानी और महाकाव्यों के नायक बनने के योग्य माने जाते थे। लेकिन प्रेमचंद ने इस मानसिकता को बदल कर रख दिया। गोदान उपन्यास में सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंस कर हुई कथानायक होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को आज भी झकझोर कर रख देती है। किसान जीवन पर अपने पिछले उपन्यासों
प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में प्रेमचंद यथार्थ की प्रस्तुति करते करते उपन्यास के अंत तक आदर्श का दामन थाम लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका लेखन परिपक्वता प्राप्त करता है और गोदान तक आते आते वो आदर्श का दामन छोड़कर यथार्थ के ऊपर पूर्णतया निर्भर हो जाते हैं। आदर्शवाद से उनका मोह भंग हो जाता है। यही स्थिति उनकी उस दौर की कहानियों में भी देखी जा सकती है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल्य कथ्य भारतीय ग्रामीण जीवन था। यदि हम इनकी बात करें कहानियों की, तो उनकी अधिकतर कहानियाँ निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण करने वाली कहानियाँ हैं। इन्होंने कुल 301 कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से 3 अभी अप्राप्य मानी जाती हैं। इनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन 1908 में प्रकाशित हुआ था। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सोज़े वतन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद साहित्य के मुद्राधिकार से मुक्त होते हुए भी विभिन्न संपादकों और प्रकाशकों ने प्रेमचंद की कहानियों के संकलन तैयार कराए। उनकी कहानियों में विषय और शिल्प की हमें पूर्ण वैविध्यता देखने को मिलती है। उनकी कहानियों में मनुष्य से लेकर सभी वर्गों और पशु पक्षियों तक को कहानियों का प्रमुख पात्र बनाया गया है। प्रेमचंद जी की कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याएं गंभीर रूप से चित्रित हुई हैं। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और मजदूर विमर्श जो आज के साहित्य की प्रमुख आवाज़ बनकर उभरा है, उसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में हमें देखने को मिल जाएंगी। उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि से संबंधित बहुत सी कहानियाँ लिखी और पराधीनता के दौर में लोगों को देशभक्ति, देश प्रेम और स्वाधीनता के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया। इनकी ऐतिहासिक कहानियाँ और प्रेम संबंधी कहानियाँ भी काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। प्रेमचंद की कुछ कहानियों के नाम लिए जाते हैं, तो उनकी ये कहानियाँ प्रमुख रूप से हैं। पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, मंत्र, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, दूध का दाम आदि। प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की है, जिसमें पहला संग्राम, दूसरा करबला और तीसरा प्रेम की वेदी है। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में वो ऊंचाई तक पहुंचने में प्रेमचंद जी को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। इनके नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास बनकर ही रह गए। इनके अलावा यदि हम अन्य साहित्य की बात करें, तो इन्होंने बहुत से निबंध और लेख लिखे, जो कि तत्कालीन पत्रिकाओं में हंस, माधुरी, जागरण, चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विभिन्न प्रसंग में प्रेमचंद के लेखों का संकलन हमें मिलता है। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखों को पढ़ा, उनसे प्रभावित हुए और उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। टॉलस्टॉय की कहानियाँ, कॉल्सवर्दी के 3 नाटकों की पड़ताल, चांदी की डिबिया, न्याय नाम से इनके अनुवाद कार्य मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने बाल साहित्य और विचार
जो है वो विविध प्रसंग या प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में हमें उपलब्ध होते हैं। लेखन के साथ साथ संपादन के क्षेत्र में भी प्रेमचंद जी को पूर्ण सफलता मिली और उन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण पत्रिका का संपादन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।